अच्छा भाई, जानना चाहिए आज जो पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस चीज़ को लेकर गया, क्या मुद्दा रखा आपने? देखिए, पूरी यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लेकर पीलीभीत में भी है। तो यूपी के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये कह रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, और जबकि महिलाओं की अगर छेड़छाड़ बलात्कार की बात की जाए तो एनसीबी आंकड़ों में 15% जो है वो सबसे अपराध जो है ज़्यादा है यूपी में दूसरे राज्यों से। इसी तरह कत्ल है, अपहरण है और आपका ईमानदारी है, इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से ऊपर है। और यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है वो पीड़ित के पक्ष में पुलिस ना खड़ी होके और अपराधी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। और आपने देखा जो घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई, जैसे जो सामाजिक घटनाएं थी, आज की तारीख में अगर दलित घोड़े पे चढ़ता है तो उसे दूसरे समाज के लोग चढ़ने नहीं दे रहे हैं। पिछड़ा कोई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर मुख्यमंत्री का सहजातिया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, चाहे उस पर 100 मुकदमे हों। इसलिए जो है जाति बरादरी और ये देख के कार्रवाई की जा रही है, जबकि कानून व्यवस्था इतने बुरे हाल पे है कि आम लोगों का रोड पे चलना, महिलाओं का रोड पे चलना बदतर हो चुका है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि बूंदी बोर्ड की घटना है। बूंदी बोर्ड में एक लड़की के साथ जो है उसे मार दिया गया डुबो के, और उसकी घटना जो मारने की है वो किसी दूसरी जगह हुई और उसकी बॉडी दूसरी जगह मिली। और पुलिस ने जब उसका पिताजी लिखाने गए रिपोर्ट तो उसे अपने आप बोर्ड के तहरीर लिखवाई कि आप ये लिखवा दीजिए। और उसके बाद में जब बॉडी मिली, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसे जो है दबा के मारा गया है। तो जिस पानी में उसकी लाश मिली वो पानी इतना ज्यादा नहीं था कि उसमें स्वयं डूब के मर सकती थी। उसके गले के अंदर पीएम रिपोर्ट में गारा पाया गया, चोट के निशान पाए गए, खून पाया गया चेहरे पे, जबकि पुलिस ने एक लड़के को उठा के बंद कर दिया। जबकि उस अकेली लड़की को उस घटनास्थल पे ले जाना अकेले आदमी की बात नहीं थी। पूरे गांव में ये चर्चा है कि 3-4 लोगों ने इसे घटना की है। जब मैं उनके पिताजी से मिलने गया तो वो डरे हुए, सहमे हुए थे कि पुलिस कार्रवाई से डरे हुए थे, वो अपनी आवाज नहीं दे पा रहे थे। इसलिए पुलिस जो है वो पीड़ित के साथ खड़े ना होकर अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की आज प्रॉब्लम है। इसी तरह से आपने देखा होगा कानून व्यवस्था जो है, ये ट्रैफिक जो इस समय चल रही है, अभी अमरिया के पास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने 5 लोगों को मार दिया, जबकि ट्रैफिक पुलिस वाले हर चौराहे पे आपको चालान काटते हुए नजर आ जाएंगे। और टेम्पू जिसमें 5-6 सवारियां बैठ सकती थी, कितनी सवारियां उसमें बढ़ी हुई थी, उसकी किसी फिटनेस का कोई पता नहीं था। जितने भी वाहन चल रहे हैं उसकी कोई फिटनेस नहीं है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का कितना काम है कि आप गौनिया चौराहे, नट्टादाना चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, जो ज्यादा बस्ती चौराहा है, यहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना है, वहां चौराहे पे कैमरा लग के आगे हटके लोगों से चालान काटना और पैसे लेना, ये काम इनका हो चुका है। इसलिए इनका कोई जानमाल की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक अफवाह फैल गई कि ड्रोन आ रहा है, लोग आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। तो बठोरा में जो है एक मंदबुद्धि को लड़के को बांध के मारा गया, उसके मुंह में रात डाली गई, पूरी रात उसे पीटते रहे, पुलिस पहुंची नहीं, और पुलिस पे कार्रवाई के नाम पे उसे लाइनहार्ट कर दिया गया दरोगा को, लेकिन उसे न्याय मिल गया, उस पक्ष को न्याय नहीं मिला। ऐसे ही डगा के अंदर एक खटीमा का आदमी था, उसकी गाड़ी रोक ली गई, उसे मारा गया और बहुत मुश्किल से जान बचा के कलीनगर चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस उस घटनाओं को रोक नहीं पाई। अफवाह की घटनाएं खूब चली जिले के अंदर। इसी तरह बलात्कार, छेड़छाड़, चोरी, डकैती। अभी हम जिस छात्र राजनीति से निकल के आए, डिग्री कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, अभी 12-15 दिन पहले उनके घर पे चोरी हो गई, आज तक वो घटना नहीं खुली। उनका कीमती जेवर और सामान चोरी हो गया, लेकिन पुलिस घटना नहीं खोल पाई। पुलिस सिर्फ भ्रष्टाचार पे लगी हुई है, प्रशासन भ्रष्टाचार पे लगा हुआ है। जो हमारे जिले का प्रशासन है वो लोगों को जमीन कब्जाने पे लगा हुआ है, और जो पुलिस है, थाने हैं, वो बिक रहे हैं, जो हमारी चौकियां वो बिक रही हैं, और पुलिस पीड़ित के साथ खड़े ना होकर अपराधी के साथ खड़ी हो जा रही है। जो भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ज्यादातर मुकदमों में सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। एक गजरौला में भी मुकदमा लिखा गया, पिछले 3 महीने होने जा रहे हैं। उस लड़की की फोटो वायरल हो गई थी, अश्लील फोटो वायरल की गई, 376 का मुकदमा लिखा गया, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं। जबकि पहले जो हाईकोर्ट से स्टे था, लेकिन आज की तारीख में स्टे भी छूट चुका है, उसके बाद भी वो लोग गिरफ्तार नहीं है। तो इस सारी घटनाओं से ये लगता है पुलिस अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है, और ये बहुत ही निंदनीय है। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले लोगों में पुलिस का खौफ था, अपराधी जो है वो पुलिस से डरते थे। आज की तारीख में अपराधी को थाने में कुर्सी मिल रही है, और जो पीड़ित है वो थाने जाने से घबरा रहा। क्या लगता है कि जिस तरीके 2027 का भी चुनाव बेहद करीब है, लगभग 1 साल या 1.5 साल के आसपास समय रह गया है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है,
तो क्या लगता है कि जवाब देगी जनता इस बार? देखिए, जनता तो पिछले चुनाव में जवाब दे चुकी थी, लेकिन आप वोट चोरी करके सरकार बना रहे थे। ये तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार थी। जनता इनको ना चाहती है, नफरतियों को, ना वो आगे चाहेगी। जनता मोहब्बत की जो राजनीति है उसको चाहती है, गांधी जी के असूलों को, नेहरू जी के असूलों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को चाहती है, वो गोडसे की विचारधारा को नहीं चाहती है। इसलिए बहुत जल्दी इनका तख्ता पलट होने वाला है और फिर वही मोहब्बत की दुकान की सरकार देश के अंदर बनने जा रही है।